Hello everyone, today we are going to see the new topic properties of multiplication of integers. पहले क्लास में हमने देखा था properties of addition of integers, properties of subtraction और आज हम पढ़ेंगे multiplication of integers. जो पहला प्रॉपर्टी है that property is called as what? Closure property. क्या बोलते हैं उसे? Closure. Closure से एक चीज पता चलता है close. सब कुछ एक ही साथ रहेगा. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल्स देखना. फर्स्ट वन 5 इंटू -8. 5 भी इंटीजर है, -8 भी इंटीजर है. 5 पॉजिटिव इंटीजर, -8 नेगेटिव इंटीजर. जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी इंटीजर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर. आया समझ में? लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. 23 इंटू -2. इसे मल्टीप्लाई करना एज अ होल नंबर. 23 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 46 एंड माइनस. इसका मतलब अगेन व्हाट आई वांट टू से, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मतलब एक इंटीजर जब दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो हमें मिलता है वो भी इंटीजर है. नाउ लेट्स सी थर्ड वन. -6 इंटू -7. पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को. 6 7 जा क्या लिखेंगे? 42. माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +42. इफ यू वांट हम सिर्फ आंसर को 42 भी लिख सकते हैं. नाउ व्हाट ऑल आई हैव एक्सप्लेन, मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है उसको देखना कैसे लिखा गया है. इन ऑल द अबाउ केसेस द प्रोडक्ट मतलब जो दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर. मतलब पहला जो नंबर है वो भी इंटीजर है, जिससे मल्टीप्लाई किया वो भी इंटीजर है, और जो आंसर हमें मिला प्रोडक्ट वो भी इंटीजर है. This means that integers are closed under multiplication. इसलिए इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा? क्लोजर प्रॉपर्टी. Why? Because it is closed under multiplication. So in general, if a and b are any integers, a and b क्यों लिया है? क्योंकि इंटीजर चेंज भी हो सकते हैं. करेक्ट. सो a and b are two integers, then प्रोडक्ट मतलब जो आंसर हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. a into b is also an integer. So integer into integer is equal to integer. मतलब पहला इंटीजर इंटू दूसरा इंटीजर इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट हमें मिला वो भी इंटीजर है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड प्रॉपर्टी. जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं. इज a into b is same as b into a. इट मीन्स अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a into b, क्या वो सेम है जब हम b into a भी करते हैं? इट मीन्स वी हैव टू चेक वेदर बोथ द प्रोडक्ट्स आर सेम और नॉट. चलो देखते हैं. जिसमें पहले क्वेश्चन में हमको a दिया है, a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू 2, और दूसरा दिया है a इज इक्वल टू -13 एंड b इज इक्वल टू -3. सो दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू लर्न. हम जो लर्न करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू सम्स एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स सी. जो इज इक्वल टू के ये साइड है उसे हम LHS बोलते हैं. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन हम लेंगे. ये पहला क्वेश्चन है हमारा. a इक्वल्स -8, b इक्वल्स 2. तो हम LHS में क्या है? a इंटू बी, और RHS में क्या है? b इंटू ए. ठीक है. तो a के जगह पे मैंने लिखा -8, b के जगह पे 2. जब हम करते तो इसका आंसर कितना आ रहा है? -16 इज इक्वल टू बाद में लिखेंगे. b का वैल्यू इधर क्या है? 2. इसका मतलब -8. फिर से इसका आंसर कितना आया? -16. इसका मतलब दोनों इक्वल है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल हमने क्या सीखा? इट इज क्लियर दैट इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. कोई भी ऑर्डर, अगर a इंटू बी से जो आंसर आया इसको हमने ऑर्डर को चेंज किया तो हमें क्या मिला? b इंटू ए. देन ऑल्सो आवर आंसर इज सेम. सो हमने क्या पढ़ा? इट इज क्लियर दैट इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर बट their product remains the same.
लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिया है a इज इक्वल टू -13, b इज इक्वल टू 3। चलो हम फिर से करते हैं, a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल है कि नहीं। तो हम लिखेंगे -13 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 3 जा 39, और इधर b क्या है -3 इंटू -13, फिर से 3 13 जा क्या होगा 39, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। इसका मतलब हमने दोनों में क्या सीखा, इट मीन्स द इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, इट कैन बी मल्टीप्लाइड इन any order, but the product would remain the same. So integers possess commutative property of multiplication. इसका मतलब क्या है, a into b is same as b into a. आया समझ? So from the above examples it is clear that integers can be multiplied in any order. इसका मतलब a into b is same as b into a. It means their product would be same. So integers possess which property? ये property का नाम क्या है, commutative property. So in general if a and b are any two integers, इसका मतलब a और b का वैल्यू हमेशा चेंज होगा, लेकिन a इंटू बी जब हम आंसर निकालते हैं और इसी को ऑर्डर को चेंज करके जो आंसर निकालते हैं, दोनों आंसर हमें सेम ही मिलेगा। लेट्स सी वन एग्जांपल, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आंसर क्या है 6, और 3 इंटू 2 का भी आंसर क्या है 6, -3 इंटू 5 -15, और मैंने इधर ऑर्डर चेंज किया, ये क्या हुआ a इंटू बी, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, a multiply by b is same as b multiply by a. Now let's see the next property. Now the third property जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is associative property. This property is quite important. Now let's see one example. Okay, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू -4. अब देखना मैं पहले इसको ग्रुप करती हूँ, लेट्स सी कैसे ग्रुप करती हूँ। पहले a और b को मल्टीप्लाई किया, इसके लिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया, इंटू -4। अब ब्रैकेट मैंने इसके लिए डाला क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स व्हाट, a इंटू बी का जो आंसर मिल रहा है वो आंसर को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग? नाउ लेट्स सी a इंटू बी, a इंटू बी क्या हुआ -2 इंटू 3, इसको ब्रैकेट में डालना, इंटू -4। सो फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, ये हो जाएगा -6 इंटू -4, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 जा 24। ये किसका वैल्यू मिला, a इंटू बी इंटू सी। ये पहला ग्रुप किया। लेट्स सी अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से देखना, a को ऐसे ही रख दिया और b और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ इसका मतलब क्या हुआ बोलना, a इज व्हाट -2 इंटू 3 इंटू -4। तो फर्स्ट हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, b एंड c को, एंड लेट दिस -2 बी एज इट इज। तो ये हो जाएगा -12, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, एंड 2 12 जा 24। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर a इंटू बी इंटू सी इज सेम एज a इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब हमने क्या देखा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, प्रोडक्ट मतलब तीनों का जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द वे दे आर ग्रुप्ड। ग्रुपिंग कैसे भी करो स्टिल हमारा आंसर सेम ही आएगा। आर यू गेटिंग? Thus, the integers possess the associative property of multiplication. आया समझ में? इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं, the product of 3 integers, it does not depend upon the way they are grouped. पहले हमने a और b को ग्रुप करके उसका आंसर निकाला और वो आंसर से c को मल्टीप्लाई किया। देन हमने a को ऐसे ही रखा, देन b एंड c को मल्टीप्लाई किया और उसका जो आंसर आया वो हमने a से मल्टीप्लाई किया, बट स्टिल हमने क्या देखा, दोनों का आंसर सेम है। सो ग्रुपिंग जो हम ग्रुप कर रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी अनदर सम। ठीक है, अब दिया है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -2।
तो पहले a इंटू बी इंटू सी इज सेम एज a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी। ग्रुपिंग अलग है, हमको चेक करना है दोनों ग्रुपिंग से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। नाउ a इंटू बी इज व्हाट 5 इंटू -6 इंटू -2, तो 5 इंटू -6 इज -30 इंटू -2, तो ये आंसर हमारा कितना आया 60। चलो ये वाला करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड। ओके, ए क्या दिया है 5 इंटू -6 इंटू -2, 5 इंटू माइनस प्लस 6 2 जा 12, सो कितना आया आंसर 60। दोनों का आंसर सेम है। इट मीन्स व्हाट, हमने क्या सीखा, वी हैव लर्न्ड दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द वे दे आर ग्रुप्ड। हमको ग्रुपिंग से मतलब नहीं है, कोई भी ग्रुप करना, लेकिन हमको फाइनल आंसर सेम आता ही है। So this is called as which property? Associative property of multiplication of integers. Now let's switch to the next property. अब ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेट्स सी, उसको समझते हैं बाय सम एग्जांपल्स। अब -5 इंटू डैश इक्वल्स -5, मतलब मैं -5 को किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे आंसर -5 आवे। इट मीन्स -5 इंटू 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जो 1 है इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, ऐड मतलब हम a के साथ क्या ऐड करेंगे तो हमें a आएगा 0। तो इसको हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था, एडिटिव आइडेंटिटी। आया समझ में? और जो हम ये क्लास में पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, multiplicative identity. So 1 is the multiplicative identity for integers and 0 is the additive identity of integers. ये usually fill in the blanks में वो पूछ सकते हैं। एंड प्लीज ये जो वीडियो है एंड तक देखना ताकि तुमको पूरा समझ में आवे। थोड़ा एक्स्ट्रा सम्स, असाइनमेंट मैं सब कुछ अपलोड करके एक्सप्लेन भी कर दूंगी। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Now let's see one more example. -57 ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको हम कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमें -57 ही आएगा। अब कोई बच्चे 0 भी लिख देंगे, लेकिन जब तुम 0 लिखोगे एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ 0 आंसर इज 0, तो हम एडिटिव आइडेंटिटी का 0 यहाँ नहीं लिख सकते। हमें कौन सा लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। सो -57 इंटू 1 इक्वल्स -57। सो व्हेन एनी इंटीजर a, अब मैंने एनी इंटीजर क्यों लिखा, क्योंकि -57 की जगह पे 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, उसको कोई भी इंटीजर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, द प्रोडक्ट इज सेम इंटीजर। सेम इंटीजर मीन्स गिवन इंटीजर, जो हमें आंसर आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब जो प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो हमारा गिवन इंटीजर ही होता है। देयरफॉर a को 1 से मल्टीप्लाई किया इज a एंड 1 को भी a से मल्टीप्लाई किया इज a। तो इधर एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं पेपर में, dash is the multiplicative identity for integers 1, dash is the additive identity of integers, या ऐसे पूछेंगे dash is the additive identity for integers. So additive बोला तो 0, multiplicative identity वर्ड भी आना चाहिए, क्योंकि एडिटिव में एडिटिव इनवर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। सो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, देन ओनली यू विल गेट द आंसर करेक्ट। और पूरा अच्छे से ध्यान देना, एंड तक वीडियो देखना। एनी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल शेयर माय नंबर एंड मेल आईडी ऑल्सो। अब हमारा जो नया प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन बाय 0। मल्टीप्लीकेशन बाय 0 के बारे में हम पढ़ेंगे। -3 मतलब कोई भी इंटीजर,
चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर होवे या नेगेटिव इंटीजर होवे, उसको हम कभी भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही होगा। लेकिन कभी कभी हम लिखते हैं -3 इंटू ज़ीरो इज -3, रॉन्ग। -3 इंटू ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो। सो एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो गिव्स द प्रोडक्ट एज ज़ीरो। तो -24 इंटू ज़ीरो क्या आएगा? यस, ज़ीरो। -65 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू -5 इज अगेन ज़ीरो। तो ये अच्छे से ध्यान देना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। व्हेन एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ज़ीरो। इसका मतलब जो आंसर हमें मिला है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। ओके, सो इन जनरल a इंटू ज़ीरो इज सेम एज ज़ीरो इंटू ए, तो उसका फाइनल आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने बोला 5 इंटू -5 इंटू 1, इसका आंसर 1 नहीं आएगा, -5। अब -5 इंटू ज़ीरो, इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। हमने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि इधर हमने मल्टीप्लाई किया 1 से और इधर हमने मल्टीप्लाई किया 0 से। Now let's switch to the next property. The final property or we can say the last property, लेकिन सबसे important property है, तो प्लीज ध्यान देना, वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करना। एनी डाउट, कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर करना। कोई भी सम्स, कोई भी वर्कशीट का सम्स हो गए। ओके, नाउ लेट्स सी। This property is called as distributive property of multiplication. Distributive word से क्या पता चलता है? हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आया समझ में? ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, देन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं। ये है एडिशन। 3 इंटीजर्स दिया जाएगा, a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी। आया समझ में? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम ये कैसे करेंगे? a जो है, a को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a इंटू बी। अब यूजुअली बच्चे यहाँ डाउट करते कि कौन सा साइन लिखे, मल्टीप्लाई की प्लस। ओके, हमेशा याद रखना ब्रैकेट के अंदर का साइन ही लिखना है। सो यू शुड नॉट राइट इनटू, यू शुड ऑलवेज राइट प्लस। अब ये जो a है, फिर से a को हम किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? c के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब a को हम b से पहला डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीच में प्लस लिख रहे हैं, फिर से a को हम c से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आया समझ में? सो अगेन a इंटू सी। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट? a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी इज सेम एज a इंटू b प्लस a इंटू सी। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर बोलेंगे फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, मतलब हमको आंसर निकालना है यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो -5 इंटू 4 प्लस 3। अभी देखना, ये ऐसा सम दिया है, हमने बचपन में बोर्ड मास भी पढ़ा। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स ऑफ। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ हमको क्या बोला है? फाइंड द प्रोडक्ट। हमको जो आंसर निकालना है वो कौन से प्रॉपर्टी से निकालना है, उन्होंने मेंशन किया है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्लस वाला साइन। ठीक है, नाउ हमको पता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये a है, ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, सो दिस इज b एंड दिस इज c। तो हम पहले क्या करेंगे? सोल्यूशन। अच्छे से देखना, -5 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो ब्रैकेट -5 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज। वेट, अब हम इंटू नहीं लिखेंगे, ना ही माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो ही बीच में आएगा। अगेन -5 किसके साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है? 3 के साथ किया। इट मीन्स दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? -5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -20 प्लस
-15, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा? -35. ओके, नाउ यू कैन रीचेक योर आंसर. तुम रीचेक भी कर सकते हैं बाय सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग. -5 इंटू 4 + 3 आया समझ में? -5 को ऐसे ही रखना. 4 + 3 कितना होता है? 7. 7 5 = 35. -35 इट मीन्स हमारा आंसर सही है. लेकिन हमको इस मेथड से इसके लिए करना है बिकॉज कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि हमको प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स learn about distributive property of multiplication over subtraction. जो हम अब प्रॉपर्टी देख रहे हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. इसका मतलब ए बी सी 3 इंटीजर्स दिया है. इसका मतलब a इंटू बी माइनस सी. कैन यू सी? माइनस का मतलब ओवर सब्ट्रैक्शन. a को पहले हमने किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया? इट मीन्स a इज मल्टीप्लाइड विथ b और जो साइन ब्रैकेट के अंदर है वो बीच में आएगा. अगेन a इज मल्टीप्लाइड विथ c. a इज मल्टीप्लाइड विथ c. तो क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे? दे विल से फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी. ओके, और कभी भी आंसर में भी लिख देना ब्रैकेट के अंदर कि आपने कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन पता है कैसे देंगे? 6 इंटू 4 - 7. अब ये तो हमको आता है लेकिन हमें कौन से प्रॉपर्टी से हमें आंसर फाइंड आउट करना है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी. सो कैसे करेंगे? लेट्स सी. पहले मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 से. सो 6 इंटू 4. अगेन 6 इज मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? 7. लेकिन बीच में जो साइन है वो नेगेटिव आएगा. कैन यू सी दिस साइन? नेगेटिव. अगेन 6 इंटू 7. एंड इफ यू वांट इन ब्रैकेट यू कैन राइट. क्या लिखेंगे? कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. आया समझ में? लिखना है तो बेटर है. योर मार्क्स and your knowledge everything will be clear. Okay, 6 4s are 24 minus 6 7s are 42. अब इसको तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे तो साइड में आप ऐसे करके देखना. कैरी ओवर. दिस इज 3 11 10 9 8 हो गया 18. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हारा फाइनल आंसर इज व्हाट? -18. इफ यू वांट यू कैन रीचेक योर आंसर बाय नॉर्मल सॉल्विंग इंटू 4 - 7. 6 को ऐसे ही रखना. 4 - 7 मतलब -3 हो गया. सो योर आंसर इज -18. इन दिस वे we got the correct answer by which property? By distributivity. We have learned all the properties. पहला property कौन सा पढ़ा था हमने? Closure property, commutativity, that is commutative property. Third one was associative property of multiplication. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? Multiplicative identity. उसके बाद multiplication by zero. And the last but not the least very important property, distributive property of multiplication over addition and subtraction. अब हम अगले जो वीडियो है उसमें हर एक सम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी सम इज सॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप. सिंपल इक्वेशंस वीडियो इधर है. आप क्लिक करके उसे देखना और प्रैक्टिस भी अच्छे से करना. एनी डाउट प्लीज कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.